अर्चनीय वंदनीय संत समाज, अपने लोगों के बीच कुछ बोलना बहुत कठिन होता है। कठिन इसलिए होता है, सब एक दूसरे से परिचित हैं, वक्तव्य से परिचित हैं और व्यवहार से परिचित हैं। अब दोनों में जब समानता जब नहीं होती है तब और कठिनाई होती है। और उन लोगों के बीच बैठकर जब आत्मावलोकन किया जाता है, अपनी ओर झांक के देखा जाता है, तब और संकोच इसलिए बढ़ जाता है कि ऐसे लोग हैं जिन लोगों के बीच रहते हैं वे हमसे अधिक विनम्र हैं, हमसे अधिक निष्क्रोधी हैं, निष्कामी हैं, ये पता चलता है। उनको देख कर के मन में सहज भाव आता है कि इतना विनम्र हम कब हो पाएंगे। उनकी विनम्रता उनका उपदेश है। भले वो मौन रहते हों, न बोलते हों, लेकिन वो स्वाभाविक उपदेश करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। वो कहते नहीं हैं, लेकिन जब उसका भाव समझ में आता है तो अपने मन में संकोच होता है कि हमें अभी वो स्थिति नहीं आ पाई है। कोई पूरा गुण सब में हो ऐसा तो कम होता है, लेकिन किसी में कोई गुण, किसी में कोई गुण, ये विशेष हो जाते हैं। तो किसी में विनम्रता इतनी अच्छी है कि उसकी विनम्रता को देख करके मन कहता है कि ऐसे होना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल निष्क्रोधी हैं, तेज आवाज़ में वो बोलते ही नहीं, ऐसा नहीं लगता कि कभी उनको क्रोध भी आता होगा। बड़े सरल ढंग से कभी उनको कोई ज़ोर से कह भी दे तो भी वो शांत होकर के सुन लेता है, और कहे भी तो बड़े सरलता से कहता है। ये कोई सामान्य उपदेश नहीं है। वस्तुओं के विषय में, खाने पीने के विषय में देखें तो बड़ा निष्कामी होते हैं, बड़े सरल ढंग से वह बड़े निष्प्रेय रहते हैं कि कोई चीज़ दो तो कि नहीं नहीं नहीं, मतलब वो अपने आप को अलग करते हैं उससे। वस्तु दो तो भी वो संकोच उनको होता है, ये नहीं चाहिए। लेकिन जब अपनी ओर हम लौट के देखते हैं तो लगता है कि अभी तो बहुत आकांक्षा है, बहुत मांग है, वस्तुओं के प्रति खिंचाव बहुत है। तब उनका उपदेश हमारे लिए लगता है कि वो कैसे उपदेश कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में बोलना बहुत कठिन होता है। दूसरे के सद्गुण ही हमारे लिए प्रेरणाप्रद नहीं है, प्रेरणा स्रोत नहीं है। दूसरे की कुछ त्रुटियां भी हो जाती, वे भी हमारे लिए प्रेरणाप्रद हैं। वैसे अपनी गलती से हमें सीखना चाहिए। जब हमारी गलतियां हो जाती हैं तो उन गलतियों से हमें सीख मिलती है, लेकिन केवल हम अपनी गलती से सीखें, हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हम केवल अपनी गलती से सीखें, वो पर्याप्त नहीं है। दूसरे की गलतियों से भी सीखनी होती है। दूसरे के दोष, यदि वो भूल से उनमें वो गलती हो गई और उससे वो पीड़ित है, प्रताड़ित है, और उन्हें वो कष्ट दे रहा है, ये सीख है हमारे लिए कि हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन न हम अपनी गलती से सीख पाते हैं, न दूसरों की गलती से सीख पाते हैं। और गलती को सीखते हैं तो इस कदर सीखते हैं कि वैसी गलती हम भी दोहरा देते हैं। बात उल्टी हो जाती है। दूसरे से गलती से सीखने का अर्थ यह हुआ कि हम वैसी गलती हम न करें, लेकिन तब है कि वो छोटी गलती करता है तो हम उससे बड़ी गलती कर देते हैं और ये कहते हैं कि हम उनको सुधार रहे हैं। तब तो और कठिनाई हो जाती है।
हाँ, हम लोग सब साधक लोग बैठे हैं, गुरुदेव जी रोज वो बातें कहते हैं जिस पर चलकर हम अपना काम कर सकते हैं, करते भी हैं, ये नहीं है कि नहीं करते हैं। इसके बावजूद गुरुदेव जी को आकर के फिर उन बातों को दोहराना होता है, कहना होता है। ये साधना का क्रम ही ऐसा है, साधना का पथ ही ऐसा है कि आदमी बार बार फिसलता है। एक पतली पगडंडी समझो, बहुत पतला सा रास्ता है, उसमें पैर पूरा रास्ता में ही पड़े, यद्यपि हमको चलने के लिए थोड़ी ही जगह चाहिए, केवल 1-1.5-2 फीट की चौड़ी जगह हो तो पर्याप्त है। लेकिन 1.5-2 फीट की जगह दे दें और बाकी बाएं दाएं की जमीन को निकाल दें तो कितना कठिन हो जाएगा चलना। फिर तो 1.5-2 फीट जमीन चाहिए, लेकिन वो बाहर की जो अगल साइड में जो जमीन है ना, उसका बड़ा महत्व है, जिसका हम उपयोग नहीं करते हैं, जिसको हम समझ रहे हैं व्यर्थ है। रास्ता केवल 2 फीट चौड़ा है, चलने के लिए आप पर्याप्त चल सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, लेकिन तब तक आप चल सकते हैं जब तक रास्ते के दोनों तरफ पर्याप्त जमीन है। और ज़मीन को निकाल दें, गड्ढा कर दें, खाई बना दें और 2 फीट का पतला रास्ता दे दें। मान लो एक लंबा एक चौड़ी नदी हो, उस पर एक बिजली के खंभे को रख दें, कितना कठिन होगा। फिर नीचे धारा बह रही हो जोर से, तो मैं तो इसलिए कह रहा था कई ऐसी बातें होती हैं जिसको लगता है कि हम जानते हैं, नहीं चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं, सब पता है, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ उसकी भी आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। इसलिए बार बार दोहराते हैं। यहाँ विचारों को जो दोहराने की बात इसलिए होती है, जैसे गुरुदेव जी कई बार कहते हैं, ये जड़ चेतन की व्याख्या करते रहते हैं, ये जड़ है, ये चेतन है, मैं हूँ, कौन है। अब यहाँ किसी भी साधक से पूछो कौन हो, तो कह देगा मैं आत्म अस्तित्व हूँ, चेतन हूँ, जीव हूँ। लेकिन वो लगता है क्यों निरर्थक है, लेकिन मैं नहीं समझता क्यों निरर्थक है। वो बल देता है, विचारों को पुष्ट देता है, और कम से कम तब तक कि हमारे मन को एक स्थिर स्थिति में केंद्रित करता है। न सही और समय तो सुनते तक तो हमारी बातें वहाँ तक केंद्रित रहती हैं। इसलिए गुरुदेव जी कहते हैं, संतजन कहते हैं, बारंबार उन बातों को दोहराते हैं, और इसको लेकर के हम अपने आत्मा अवलोकन करते हैं। ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है। ज्ञान का इतना ही काम है कि वो बता दे कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये करनी है, ये करनी है, ये इतना बताना ज्ञान का काम है। इतने से मनोविकार नहीं धुलते हैं, उसके लिए संयम चाहिए। संयम सिद्धांत नहीं है, संयम प्रयोग है। ज्ञान में ये क्षमता नहीं है कि स्वीकृति और अस्वीकृति करा दे। ज्ञान बता तो दे ये गलत है, लेकिन गलत को अस्वीकृति करा दे, ये ज्ञान में क्षमता नहीं है। या सही को स्वीकार करा दे, ये ज्ञान में क्षमता नहीं है। ये संयम में क्षमता है। संयम के आधार पर हम स्वीकार और अस्वीकार कर सकते हैं। मतलब जो सही है उसको स्वीकार करें और गलत है उसको अस्वीकार करें। अंदर बाहर के प्रदूषण से मुक्त होने का एकमात्र यही उपाय है। इसलिए जो कुछ हम जानते हैं इतना ही पर्याप्त नहीं है। हाँ, वो पर्याप्त तब बनते हैं जब उसका प्रयोग होता है। साधक का, साधना का यह पहला क्रम, धर्म हमें सबसे पहला क्रम यही सिखाता है। साधना का ये स्थिति आती है कि आदमी को वह अनुत्सुक बना दे। साधक को अनुत्सुक मतलब उत्सुकता ना रहे। उत्सुकता में इस मामले में कि देखने की उत्सुकता, भोगने की उत्सुकता, खाने पीने की उत्सुकता, पहनने ओढ़ने की उत्सुकता,
मिलने जुलने की उत्सुकता उसको क्षीण करता है। साधक के मन की उत्सुकता को क्षीण करता है। स्वाभाविक मन होता है, गुरुदेव जी भ्रमण करते हैं, संत भ्रमण करते हैं, तो जो नहीं करते उसके मन में तो होगा ही। या और भी संतों को घूमते देखते हैं, या फिर शहरों को देखना, लोग आते हैं, कभी गंगा तट जाते हैं, कभी और दर्शनीय स्थल देखने जाते हैं आसपास के, तो मन होता है। कभी चले जाना देखना स्वाभाविक, संत सब जा रहे हैं भाई, चलो भाई चलें संत देखना, कोई गलत भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बारंबार मन में उत्सुकता और भाव जगते रहना या उस पर चिंतन होते रहना, साधना का यह क्रम है कि वो उत्सुकता को खत्म करे। इसी प्रकार खाने पीने को लेकर के है, उसकी उत्सुकता को खत्म करे। पहनने ओढ़ने को लेकर के है, उसकी उत्सुकता को खत्म करे कि यह कपड़ा वैसा ही चाहिए, वैसा ही हमको चाहिए, ये होना वो होना। तो जब ऐसी स्थिति में जब उसकी प्रति जो उत्सुकता हो रही है, बारंबार उसके प्रति खिंचाव हो रहा है, उसको क्षीण करें। यही हम लोग का साधना का क्रम है। अब कौन कितना कर पाया ये अपने को ही देखना है। हमारे सद्गुण या हमारे में जो नैतिकता है वो इतना बलवान हो कि हम किसी से हारे ना, इसको लेकर के। मार्कस ऑरेलियस की पुस्तक बहुत लोग पढ़ते हैं, उसमें एक ये सूत्र है, उन्होंने लिखा है कि कोई मुझे शारीरिक बल से हरा दे, भले ही वो हरा सकता है, उनके बल शारीरिक बल हो, पछाड़ सकता है, लेकिन कोई मुझे क्षमा और गम के आधार पर हरा नहीं सकता है। न हराए मतलब यह हुआ कि दूसरा क्षमा कर जाए और मैं क्रोधी हो जाऊं, इसका मतलब मैं हार गया ना, तो मैं ना हारूं इसमें। एक लेखक ने लिखा है कि कोई आदमी मुझे इतना निकम्मा इतना घटिया नहीं बना सकता है, कोई आदमी मुझे इतना घटिया नहीं बना सकता है कि मैं उससे घृणा करने लग जाऊं। बहुत बड़ी बात है। मतलब इतना मुझे वो निकृष्ट नहीं बना सकता है, या किस ढंग से, गाली देकर, अपमान कर, वस्तु को छीन कर, या किसी भांति कुछ मेरा नुकसान करके मुझे इतना वो छोटा नहीं बना सकता है कि जिन्होंने मेरे प्रति ऐसा किया उसके प्रति घृणा करने लग जाऊं। भाव यह है कि इतना हम अपने आप को संभाल लें और सहनशील हो जाएं, जो गलत करे उनके प्रति भी बैर भाव न जगे। बात यही हुई। उस कहने का भाव यह है। बीजक में भी बहुत से पद हैं जो कुछ सामाजिक बातों को लेकर कहते हैं गुरुदेव जी, सदगुरु कबीर, कुछ व्यवहारिक बातों को लेकर कहते हैं, लेकिन बहुत ऐसी बातें हैं जो साधना परक हैं। और गुरुदेव जी तो कहा करते हैं कि सद्गुण सदाचार और साधना की बातें अधिक हैं अपेक्षा खंडन की। उन बातों का प्रयोग होना चाहिए। एक संत ने लिखा एक जगह कि कहा एक बार कि मुझे एक जगह लोगों ने कहा कि गीता पर प्रवचन करिए आप इतने दिन तक। मैं कहा ठीक है, मैं गीता पर प्रवचन कर दूंगा और गीता का उपदेश मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन मुझे प्रसन्नता तब होगी जब गीता पर आप प्रयोग करवाएं, उसके प्रयोग में मुझे प्रसन्नता होगी। क्योंकि प्रवचन तो बहुत सुन चुके हैं, अब गीता में जो विचार आए हैं उस पर प्रयोग करने की बात कहो तो और अच्छा लगेगा, तो मुझे और आनंद आएगा। ये बात बीजक के लिए भी यही बात है। बीजक प्रयोग यहाँ होता है, नहीं होता है बात नहीं है, रोज होता है। तो बीजक के पदों का प्रयोग हम एक ही पद यदि उठा लें और उसका प्रयोग करने लग जाए तो मैं समझता हूँ इसी से पूरा काम भी हो जाएगा। एक ही साखी जो हम लोग कई बार सुनते और कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, नक्षिक तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। एक ही वाक्य लो ना, आपा तजय, इसका प्रयोग हो जाए तो फिर कितना समय लगेगा। वो उदाहरण कहते नहीं हैं, सुने भी हैं। क्रोध के विषय में पाठ दिया गया कौरवों और पांडवों को कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कई बातें थी, तो सब पाठ करके याद करके आ गए, दूसरे दिन सब सुना दिए। युधिष्ठिर चुप नहीं करता था,
बोले ही नहीं कि सुनाओ तुम, कि नहीं सुनाता था। तो उसके गुरु जो द्रोणाचार्य ही कहना चाहिए, तो वो तो 3 बार उनको चाटा लगाए, तो 3 बार चाटा लगाया और मौन रहा। तब कहा हाँ अब याद हो गया। कि कैसे याद हो गया? अभी तक तुम याद नहीं किए थे, बस इतनी सी बात और कहते हो, बस 2-3 चाटा लगा तो बस याद हो गए। कहीं याद हो गया। मैं अभ्यास कर रहा था, प्रयोग कर रहा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, ये अब याद हो गया, क्योंकि आपने मारा और मेरे अंदर थोड़ी भी उसके लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो आपने जो पाठ दिया है क्रोध नहीं करना चाहिए, ये अब याद हो गया। ये प्रयोग है। तो आपा तजय ये एक सूत्र है, हरि भजय ये एक सूत्र है, नक्सिक तजय विकार, ये छोटे छोटे सूत्र कितने एक पूरे जीवन को खपा देने वाले हैं। एक सूत्र है, इसी में सब जीवन से निर्वैर रहे। ये सामान्य सूत्र ना समझिए इसको। रोज सुबह जब ध्यान में बैठते हैं तो प्रयोग करिए, सब जीवन से निर्वैर रहे। किसी भी जीवन का मतलब तो सब प्राणी के, मैं समझता हूँ सब प्राणी की बात भूल जाइए। किसी प्राणी से दुश्मनी नहीं रहती। कीड़े मकोड़ों से कहाँ दुश्मनी, पक्षी से कहाँ दुश्मनी, उसके प्रति बैर भाव नहीं है। बैर भाव तो उन लोगों के लिए जो उनकी हत्या करते हैं, मारते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन साधकों को उसके लिए कोई दुश्मनी नहीं है। बैल भैंसा के लिए कोई दुश्मनी नहीं है। कहना चाहिए बाहर के किसी से भी कोई दुश्मनी, कोई भगत आए, जगत आए, प्रेमी आए, कौन दुश्मनी है? दुश्मनी किसी के लिए नहीं है। आपस में कुछ रंजिश को लेकर, रंजिश या किसी विचारों की भिन्नता को लेकर के मन में जो वितर्क उड़ते हैं, एक भाव उठता है, क्या उसका निरसन हो पाया है कि नहीं हो पाया है? सब जीवन से निर्वैर रहे, सभी साथियों से निर्वैरी भाव हो जाए, कोई दुश्मन नहीं है। सुबह उठ करके यही संकल्प लें कि कोई मेरा दुश्मन नहीं है, सब प्रेमी है। किसी ने मेरा जो मैं जैसा सोचता हूँ वैसा उन्होंने नहीं किया, कुछ विपरीत कर दिया मेरे मन के अनुकूल। मैं सही हूँ फिर भी उन्हें कह दिया ऐसा ऐसा है कह के, उसके बावजूद भी उसके प्रति बैर भाव उठता है क्या? ये बहुत बड़ा अहम प्रश्न है। इसके बाद भी बैर भाव उठता है या उसके लिए प्रतिक्रिया मन में उठती है, तब अभी अपूर्णता है। और ये प्रयोग की बात है और रोजमर्रा प्रयोग की बात है, क्योंकि घटनाएं घटती रहती, विचारों में विचार परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ बात किसी बात को लेकर के कभी, किसी बात को लेकर के कभी, तो ये धुंध आते रहते, ये छटने चाहिए। शक्ति सबके पास है उसको त्याग की, और उस शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और सोचेंगे चलो ना अंतिम में सबको हम खत्म कर देंगे, ये नहीं हो पाएगा। शक्ति का रोज रोज प्रयोग करके ही उसे हम बरकरार रख सकते हैं, उसका उपयोग करके ही उससे लाभान्वित हो सकते हैं। सारी शक्ति को इकट्ठा करके हम अंतिम में प्रयोग करेंगे, ये नहीं हो सकता है। तब तक तो समाप्त होगी, सूख जाएगी वो शक्ति। एक किसान था, उसके पास एक गाय थी। रोज वो 10 लीटर दूध देती थी। उसके मन में हुआ कि महीने भर बाद लड़की की शादी है, और महीने भर के बाद, इस समय मुझे दूध की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, 1 महीने के बाद जब शादी होगी उस समय दूध की आवश्यकता है, तो महीना भर के बाद मैं एक साथ दूध दूह लूँगा। तो दूध दूहना ही बंद कर दिया। 30 दिन तक दूध दूहा ही नहीं। जब 30 दिन पूरे हुए, शादी का समय आया, बड़ा सा पात्र लेकर गया दूध दूहने के लिए, एक बूंद नहीं निकला, सूख गया सब। कहाँ से होगा? स्वाभाविक है सूखना उसका। अब रोज निकालते तो हो सकता है उसको 10 लीटर उस दिन भी मिल गया होता। इसी प्रकार से हम लोग सोचते हैं कि ठीक है ना, अभी तो इतना चलता है, उसको बाद में त्याग लेंगे। बाद में कहाँ त्याग मिलेगा? अभी शक्ति है, उसको त्याग कर लें, बात खत्म करें, समाप्त करें, चुकता कर दें, हिसाब पूरा कर दें प्रतिदिन का। लेकिन नहीं, वो होता नहीं है, बल्कि और वो वजन बढ़ते 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 ज़्यादा वजन हो जाता है, तब उसको टेलना कठिन हो जाता है। इसलिए आए ज्यों आवे त्यों फेरी हो, साहब ने जो कहा है, ज्यों आवे त्यों फेरी हो। तो प्रतिदिन ये प्रयोग हो को किसी से, सब जीवन से निर्वैर रहे, ये प्रयोग प्रतिदिन का। रात में सोते सोते ही सो जाएं कि सब जीवन से निर्वैर रहे, किसी से बैर भाव नहीं। एक संत ने कहा एक जगह, एक दिन सुन रहे थे हम लोग सूरत में एक प्रवचन उनका, तो
कि कैसे अपने अंतर मन को झंकृत करें। बाहर से ज्ञान में तो आ जाता है, लेकिन परिवर्तन फिर भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अचेतन मन तक वो आवाज़ पहुंचती नहीं, उसका आदेश नहीं मिलता है, आर्डर नहीं मिलता है। भीतर से जब प्रकंपन होता है तो जो विकारों का जो वलय है, एक पुंज है जो विचारों का, वो हिलने लग जाता है, वो झड़ने लगता है। कब होता है? जब आप वो दो तीन ढंग बताए हैं। वो तो एक तो कहें कि आप बिल्कुल कायोत्सर्ग, जिसको शीतलीकरण कहते हैं, जिसे साहब जी कई बार नहीं कहा करते हैं बस पड़े हो, मुर्दा हो गए, वो हो गया, लोने पड़ गए, कीड़े खा रहे हैं, उड़े जा रहे हैं, एकदम मतलब आत्म भाव में, देह भाव खत्म करके एकदम शिथिल हो करके ये बात सोचो, उस समय आदेश करो। या फिर उन्होंने एक कहा है कि जब आप सोने चलें, उन्होंने कहा है नींद में दो, सोने चले तब उस समय बिल्कुल ढीला। तो रात्रि में जब आप सोने चलते हैं शरीर यूं ही ढीला पड़ गया और उस समय पूरी समाहित है और मन को बस वहीं पर कहते जाओ, सब जीवन से निर्वैर रहे, किसी से कोई बैर नहीं है। और कहते 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 आप पूरा भावपूर्वक आप रहे और नींद आ गई, तो आप पाएंगे अवश्य। कोई भी ये अनुभव कर सकता है, सुबह उठते ही प्रथम संकल्प होगा सब जीवन से निर्वैर रहे, क्योंकि आपने जो भरा है वो सुबह वही पाएंगे। सुबह उठेंगे तो प्रथम ये संकल्प होगा सब जीवन से निर्वैर है, किसी के प्रति कोई बैर तो नहीं है। तो पूरी रात में वो बीज रूप में रहा, अब सुबह उठते ही वो फिर खिल गया। और जो सुबह यदि कोई आवाज़ उठी है तो देर तक उसकी सुगंधी रहेगी, और कहीं एक दो बार और उसको ठोक दिए तो पूरा दिन रहना है फिर उसको। ये प्रयोग कोई भी कर सकता है, कोई असंभव नहीं है। ये तो एक प्रयोग बताया, कई है ऐसे ऐसे। तो सदगुरु कबीर की बात हो, गुरुदेव जी के पदों को देखें, सुनते हैं भजन में, कितने मार्मिक होते हैं, कितने ऐसे पद होते हैं जो सुनते सुनते ही मन को आहत कर देते हैं कि कहाँ ये पद और कहाँ हम, कहाँ ये पद, कहाँ ये विचार, जिनके हृदय से निकला है यह पद, उनकी स्थिति और कहाँ हमारी स्थिति, कितना अंतर। कहाँ वो आसमान में है और हम जमीन पर भी नहीं खड़े हैं, अभी धरातल में भी नहीं आ पाए हैं। आवश्यकता है हमें भी वही पहुंचना है। इसके लिए रोज तो ये जो बातें हम देखते हैं कि हमारे साथी, निश्चित है हमारे बीच ऐसे साथी हैं जो हमसे अधिक विनम्र हैं, हमसे अधिक वह परिश्रमी हैं, अध्यवसायी हैं, साधना परायण हैं, हमसे अधिक वो निष्क्रोधी हैं, निष्कामी हैं कई बातों को लेकर के। न उसे पढ़ने ओढ़ने के कोई आकर्षण नहीं है। देखो तो खाने पीने की वस्तुओं तो भी वो आकर्षण रही थे उनके पास में। तो ये अपने ही साथियों के गुण को हम ले सकें तो हमारे लिए कितना बढ़िया होगा। और गुण का धाम, सद्गुण के धाम तो गुरुदेव जी है ही हैं। फिर तो उस स्थिति में सबको पहुंचना ही है, उस स्थिति में जाना ही है। लेकिन कोई ये भी हो सकता है कि वो तो बड़े पुरुष हैं, कहाँ वहाँ पहुँच पाएंगे। तो अपने ही आसपास के साथियों को देखो तो ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो निश्चित है कई गुणों में हमसे वो श्रेष्ठ हैं। ऐसी स्थिति में उनका प्रवचन अपने आप हमारी ओर हमारे लिए होता है, न कहें तो भी होता है। इसलिए ऐसी स्थिति में कहना सुनना ठीक है, नहीं कहा जाएगा तो नहीं बनेगा, लेकिन ज़्यादा आवश्यकता है उसका प्रयोग हम लोग करें। और सभी लोग करते हैं। आए हम पुनः संकल्प लें कि उन बातों को अपने जीवन में उतारें। अभी तक जो भूल हुई सो हुई, अब आगे भूल ना हो। आगे जो बातें नए ढंग से जीना है, नए जीवन बनाना है। आज ही अजहू पहला दिन, साहब ने जो कहा है ना, अजहू पहला दिन। हम मान लो ना, चलो ना आज पहला दिन, आज प्रथम कदम रखें इस आश्रम में और आज से नई चेतना और नए ढंग से जीना शुरू कर दें, तो भी बहुत टाइम है अभी। इसलिए आप सब के बीच कुछ कहने में नहीं कहते कहते भी कह दिया। अब आगे यहीं पर समाप्त। साहेब बंदगी साहेब।